एक घने जंगल के कोने में एक बहुत ही शक्तिशाली सफेद सांड रहता था, जो अपनी ताकत और गुस्से के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसका शरीर दूध की तरह सफेद था और उसके दो बड़े बड़े सींग सूरज की रोशनी में चमकते थे। सांड का स्वभाव कुछ अलग ही था। उसे अपनी ताकत पर घमंड था, इसीलिए वह जंगल के किसी भी जानवर से बिना वजह लड़ पड़ता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न पूरे जंगल में अपनी शक्ति का डंका बजाया जाए ताकि सब उससे डरें। सबसे पहले उसने एक बलशाली शेर को ललकारा। शेर गुस्से से दहाड़ा और उस पर टूट पड़ा, लेकिन सफेद सांड ने अपने तेज सींगों से ऐसा वार किया कि शेर जमीन पर गिर पड़ा और हार मानकर भाग गया। दूसरे दिन सांड ने एक बड़े हाथी को चुनौती दी। हाथी ने सोचा कि अपनी ताकत से वह उसे दबा देगा, मगर सांड ने उसके सूंड को अपने सींगों से जोर से धकेल दिया। हाथी भी पीछे हट गया और परास्त हो गया। तीसरे दिन उसका सामना एक तेज तर्रार भेड़िए से हुआ। भेड़िया चारों ओर घूमकर उसे काटने लगा, लेकिन सांड ने अपने पिछले पैरों से इतनी जोर की लात मारी कि भेड़िया दूर जा गिरा और भाग निकला। चौथे दिन सांड ने एक फुर्तीले तेंदुए को ललकारा। तेंदुआ तेज था, मगर सांड की अपार शक्ति के आगे वह थककर चूर हो गया और हार मानकर चला गया। पांचवें दिन सांड की भिड़ंत एक भारी भरकम भालू से हुई। भालू ने अपनी ताकतवर थापों से उसे रोकने की कोशिश की, पर सांड ने पूरी ताकत लगाकर उसे पेड़ के नीचे गिरा दिया। भालू भी हार गया। इस तरह सफेद सांड ने जंगल के 5 अलग अलग ताकतवर जानवरों को हरा दिया। अब तो पूरा जंगल उसकी ताकत को मानने लगा, लेकिन इसके साथ ही उसका घमंड भी बढ़ गया। वह सबको तुच्छ समझने लगा। उसकी अकड़ और बदतमीजी से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। इसी बीच एक दिन जंगल के पास के गांव से एक छोटा लड़का आया, जिसका नाम अर्जुन था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक सफेद सांड है जो अब तक सबको हरा चुका है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उसे सबक सिखाएगा। अर्जुन भले ही छोटा था, लेकिन बुद्धिमान और चालाक था। उसने सांड को खुले मैदान में ललकारा। सांड हंसते हुए बोला, अरे तू तो एक छोटा सा लड़का है, मुझे क्या हरा पाएगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं ताकत से नहीं, बुद्धि से तुम्हें हराने आया हूं। सांड गुस्से में उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अर्जुन पहले से एक चालाक योजना बना चुका था। मैदान के एक हिस्से में उसने गहरा गड्ढा खोद रखा था और उसे पत्तों और घास से ढक दिया था। जैसे ही सांड तेजी से दौड़कर उस पर हमला करने आया, अर्जुन एकदम से बगल में हट गया और सांड सीधा गड्ढे में जा गिरा। सांड ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वह निकल नहीं पाया। अर्जुन ने कहा, घमंड हमेशा इंसान या जानवर को गिरा देता है। आज तुम्हें ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराया गया है। यह सुनकर सांड चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि केवल ताकत पर घमंड करना व्यर्थ है। अर्जुन ने बाकी जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर गड्ढा तोड़ा तथा सांड को बाहर निकाला। सांड ने सभी से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा, बल्कि सबकी मदद करेगा। इस तरह एक छोटे से लड़के ने अपनी होशियारी और साहस से जंगल के सबसे शक्तिशाली सफेद सांड को हराकर सबको यह बड़ी सीख दी कि बुद्धि और विनम्रता हमेशा शक्ति से महान होती है।